हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम और फिक्स पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में इनकी डेफिनेशन पर चर्चा की थी कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होता है, फिक्स पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है। अधिकतर सभी यूनिवर्सिटी में ये पूछी जाती है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, आपको वीडियो समझ में आएगी। ओके, तो चलिए चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। एग्जाम में पूछी जाती है कि स्टेट एंड प्रूफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूफ बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूफ फिक्स पॉइंट थ्योरम। तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मेन पॉइंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट: एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग टी ऑन ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी हैज ए यूनिक फिक्स पॉइंट। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। इसमें हमें बताना है कि जो हमारा फिक्स पॉइंट है, एक मैट्रिक स्पेस दी गई है एक्स डी, उसमें जो फिक्स पॉइंट निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, यूनिक निकलेंगे। ठीक है ना, हमें अगर हम स्टेप फर्स्ट में करेंगे तो हमारा यूनिक निकलेगा, स्टेप सेकंड में करेंगे तो अलग निकलेगा, थर्ड में। तो हमें क्या करना है, जो हमें बताना है कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का जो टी, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग टी रहती है, उसका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एफ टी हैज ए यूनिक फिक्स पॉइंट। कैसा होता है, फिक्स पॉइंट है, उसके अलग अलग फिक्स यूनिक फिक्स पॉइंट मिलते हैं। ठीक है ना, तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट अल्फा बी ए पॉजिटिव। इसको हम किस तरीके से, हम पूरा डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की जो डेफिनेशन लिखी थी हमने लास्ट लेक्चर में, तो उसी की डेफिनेशन से लिखते हैं। ये हमने बताई भी थी आपको लास्ट लेक्चर में कि लेट अल्फा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, कि अल्फा कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट जीरो बिलोंग्स टू अल्फा, ज़ीरो लेस देन अल्फा लेस देन वन, एंड सच दैट, तो जो हमारा डी ऑफ, यानी डी डिस्टेंस ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, जो लेस देन इक्वल टू होगा अल्फा डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल एक्स में। ओके, तो ए वाली स्टेप हमने, मतलब ए वाला पोर्शन हमने लिखा है बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है ना, यहाँ पर हम लेट करके चलते हैं कि जो एक्स नॉट है बी एनी आर्बिट्री फिक्स पॉइंट। तो एक्स नॉट क्या है, कोई एक फिक्स पॉइंट है। ओके, तो लिखेंगे सबसे पहले स्टेप फर्स्ट। ओके, तो एक्स एन एक कोई सिक्वेंस है, एक्स वन एक्स टू एक्स एंड सोन एंड टाइम तक जाएगा। ओके, तो जो फिक्स पॉइंट में हमने बताया था, सबसे पहले क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में हमने 3 एग्जाम्पल बताए थे ना। तो टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो टी एक्स किसका होगा, बिलोंग्स करेगा एक्स का, तो टी एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये हमने बताया था। तो यहाँ पर करेंगे टी एक्स वन इक्वल टू, तो क्या होगा, टी एक्स नॉट के बराबर होगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर कोई एक आर्बिट्री फिक्स पॉइंट ले रहे हैं एक्स नॉट। ओके, ठीक है ना, तो इसलिए लिखा है हमने एक्स वन इक्वल टू टी वन एक्स नॉट। तो टी एक्स नॉट इक्वल टू टी एक्स नॉट, एक्स नॉट क्यों लिखा है हमने, एक्स की जगह एक्स नॉट लिखा है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्यों। देखो, हमने फर्स्ट फिक्स पॉइंट की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या बताया था, टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो जब, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या किया कि आर्बिट्री एक लिया, एक्स नॉट एक फिक्स पॉइंट लिया। ओके, तो हमने क्या कर दिया कि जो टी ऑफ एक्स नॉट है हमारा इक्वल टू क्या होगा, एक्स नॉट होगा। समझ में आ रहा, तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि टी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, जो बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में। इसी तरीके से हम एक्स टू को लिख देंगे, टी एक्स, एक्स नॉट की जगह एक्स वन हो जाएगा, टी एक्स नॉट, तो एक्स वन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जो हमारी इधर एक्स वन की वैल्यू क्या मिली है, टी एक्स नॉट। ठीक है ना, तो इधर रख दी हमने, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स नॉट हो जाएगा। इसी तरीके से हम करते जाएंगे क्रमशः। तो टी एक्स थ्री की वैल्यू हमारी टी थ्री एक्स नॉट मिलेगी, और एंड सॉन एक्स एन की वैल्यू टी एन एक्स नॉट मिलेगी।
ओके, तो जहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंस मिलेगा वेयर एक्शन इज आर कॉल्ड इंटरेटेड ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इफ यदि n ग्रेटर देन m, क्योंकि कॉसी सीक्वेंस यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तो जो हमारा कॉसी कन्वर्जेंट लगेगा तो हमारा क्या होता है, उसमें कॉसी सीक्वेंस में n और m स्टेप आते हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशन डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की पावर m एक्स नॉट कॉमा t की पावर n एक्स नॉट। ओके, तो ये हमने क्या किया, लिख लिया है, ठीक है ना। सच लेस देन इक्वल टू एल्फा डी टी की पावर m माइनस वन एक्स नॉट टी एक्स एन माइनस वन एक्स नॉट। ये कहाँ से आया, ये आपको समझ में नहीं आया होगा अभी। देखिए हम इसको समझाते हैं कि जब हमारा n ग्रेटर देन m है, ओके ओके, तो जो t ऑफ हमने क्या लिखा है, एक्स एन कॉमा एक्स एम। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की हमने डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो हमारा क्या होता है, टी एक्स इक्वल टू टी वाई लेस देन इक्वल टू एल्फा डी एक्स वाई होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम एन और एम के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने क्या लिया, पहले एन एम के लिए निकाला, तो क्या किया इन्होंने, डायमेंशन ऑफ टी की पावर एन एक्स कॉमा टी की पावर एम एक्स नॉट लेंगे, ओके ठीक है। ये हमारा अब लेस देन इक्वल टू होगा एल्फा, ठीक है ना, डी टी की पावर। अब यहाँ पर हम सिंगल टर्म्स एक्स के कॉफिशिएंट रखेंगे, तो एक्स हमारा क्या कब निकलेगा, जब इसमें एम में से वन घटाएंगे और एन में से वन घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इधर m ले रहे हैं इधर n ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम n में से वन घटा देते हैं, तो यहाँ पर m माइनस वन और कॉमा टी n माइनस वन, ठीक है, एक्स नॉट। तो वही चीज़ हमारी इधर आ गई है। अब इसके आगे चलते हैं, लेस देन इक्वल टू एल्फा स्क्वायर डी टी की पावर, अगर आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस टू एक्स नॉट टी की पावर n माइनस टू एक्स नॉट। अगर हम n टाइम्स तक इसको ले चलेंगे तो एल्फा की पावर m आ जाएगा d, यहाँ पर अगर m माइनस एम होगा तो कट जाएगा, यहाँ पर इसकी t की पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ पर x नॉट आएगा, और t n यहाँ पर n माइनस एम लेंगे और x नॉट, तो इसको हम पूरा इक्वेशन दे देंगे वन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी एक्स एम कॉमा एक्स एन, क्योंकि हमने m की टर्म्स पहले ली है, तो पिछले स्टेप में भी हम m पहले कर देंगे, जो हमने यहाँ पर m लिखा है यहाँ पर m कर देंगे, यहाँ पर n, क्योंकि हमने m की स्टेप पहले ली है, ओके। अब देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, अब हम कंसाइडर करेंगे कि जो डी एक्स नॉट कॉमा एक्स एन माइनस वन, अब हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू निकालना है, किसकी, इस टाइप की जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया है, डी एक्स नॉट कॉमा एक्स एन माइनस वन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, अब हम इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी से अलग अलग कर लेंगे, तो क्या होगा, डी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये जाएगा हमारा एन माइनस वन और एन माइनस वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इसमें दोनों टर्म्स जोड़ के हमारा देखिए 1 2 0 1 2, यानी हमारा एक स्टेप घटेगा, तो एक स्टेप घटा दिया, और इसमें 1 2 3 तो एन माइनस एम जा रहा था, तो हमने अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो डी हमें फर्स्ट वैल्यू तो निकालने नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट को छोड़कर हम सेकंड की निकालेंगे, तो डी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू की निकालेंगे, तो ये हम करेंगे फिर से फॉर्मूले से, तो डी ऑफ टी एक्स नॉट कॉमा टी एक्स वन ए लेस देन एल्फा डी एक्स नॉट एक्स वन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इस रिपीट करेंगे एक्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा डी एक्स वन एक फिर लेस देन इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, इस तरीके से चलते जाएंगे तो n टाइम्स तक क्या आएगा, d 1 2 3 n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा एल्फा। अब पूरा ये देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये कहाँ तक जा रहा था, n माइनस वन, तो एल्फा की पावर क्या आएगा, n एल्फा वन इधर एल्फा टू जाएगा, तो
एन माइनस एम माइनस वन डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। अब हम ई वाली पूरी वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो पूरे में से हमारा क्या डी एक्स नॉट और एक्स वन क्या ये कॉमन आ जाएंगे डी एक्स नॉट, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर और एंड सो अप टू एल्फा की पावर n माइनस एम माइनस एन। ओके, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया 1 माइनस एल्फा की पावर n प्लस एम अपॉन 1 माइनस एल्फा। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, इनको अलग अलग किया, तो अलग अलग करने पर हमने इसको अलग अलग कर दिया और इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया, ठीक है ना। अब हमने जो डी ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एन जो हमने इक्वेशन फर्स्ट देखा था, देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में डी एक्स नॉट कॉमा एक्स एन माइनस वन, तो ये हमारी वैल्यू आ गई डी एक्स नॉट कॉमा एक्स एन माइनस एम, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू आई है डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। तो क्या आया डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन इक्वल टू डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन एल्फा की पावर एम अपॉन 1 माइनस एल्फा। जब जीरो लेस देन क्या है एल्फा लेस देन 1 है, ठीक है ना, तो डायमेंशन एक्स नॉट और एक्स वन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जब इसके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या तो ये बराबर होगा या तो ये ग्रेटर देन होगा, क्योंकि इसमें दो कंडीशन आ रही हैं। जब इसके बराबर होगा तो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स वन होगा, एक्स नॉट इक्वल टू टी एक्स नॉट होगा, तो एक्स नॉट इज ए फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो बी कैन फाइंड इट ए पॉजिटिव, तो सच दैट एल्फा की पावर एम डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन अपॉन 1 माइनस एल्फा ए लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या है हमारा कॉसी सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो विद द है चॉइस ऑफ पी, जो यहाँ पर हम 4l एन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ना एन ग्रेटर देन पी, तो हमारे ये पी क्या है चॉइस कर रहे हैं हम, वी फाइंड दैट, तो डायमेंशन ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन, ठीक है ना, ए लेस देन है एप्सिलॉन से, तो यहाँ पर जो एम और एन है ये ग्रेटर देन किस में कर रहे हैं पी में, तो एक्स एन का हमारा क्या है कॉसी सीक्वेंस है, दिख रहा है ना हमारा, ये कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन से दिख रहा है कि एक्स एन हमारा क्या है कॉसी सीक्वेंस है। तो सिंस हम लिख सकते हैं कि एक्स डी इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, तो एक्स एन हमारा कन्वर्ट करेगा एक्स में, तो एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है ना, दैट इज एक्स एन टेंस टू क्या हो जाएगा एक्स। तो हमने बताया था कि हमारा एक्स नॉट क्या आ गया ये फिक्स पॉइंट आ गया। अब हम इस एक्स स्टेप सेकंड में देखेंगे, तो बी विल एक्स इज ए फिक्स पॉइंट ऑफ टी। अब हम किस में, क्योंकि हमें हमारा थ्योरम ही क्या था कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, जो हमारी प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है उसका जो फिक्स पॉइंट मतलब कैसे होंगे, उसके जो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है उसके पूरे फिक्स पॉइंट कैसे होंगे, यूनिक होंगे, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने पहला बता दिया, अब हम सेकंड यूनिक बताएंगे। तो एक्स से हमने क्या किया फिक्स पॉइंट की लिया, तो डायमेंशन एक्स टी हमने फिर से इसको इस तरीके से लिखा एक्स टी इक्वल लेस देन डी एक्स कॉमा एक्स एन प्लस डी एक्स एन कॉमा एक्स टी एक्स, ए लेस देन होगा डी एक्स कॉमा एक्स एन और डी एक्स एन माइनस एन वन कॉमा टी एक्स। ओके, तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे डी एक्स कॉमा एक्स एन लेस देन है एप्सिलॉन 0/2 जो फोर ऑल एन ग्रेटर देन है क्यू में। ओके, तो डी एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स लेस देन है एप्सिलॉन 0/2 एल्फा, जहाँ पर n ग्रेटर देन है किसके आर के, क्योंकि हम पहले मान चुके हैं। तो r क्या है हमारे मैक्सिमम ए आर, ठीक है ना। तो डायमेंशन x कॉमा एक्स एन क्या हो गया एक्स नॉट अपॉन 2, और ये क्या है डी एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स क्या हो एक्स नॉट अपॉन 2 एल्फा। ये हम पुट इन किस में 5 कर देंगे, दोनों को जोड़ के करेंगे तो हमारा यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आधा आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा डी एक्स कॉमा टी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 0, जहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है r। तो सिंस लिख सकते हैं कि डी एक्स कॉमा एक्स टी इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर विच इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो डी
एक्स कॉमा टी एक्स इक्वल टू 0, तो टी एक्स इक्वल टू कितना एक्स, तो एक्स इज ए फिक्स पॉइंट ऑफ टी। तो एक हमने क्या निकाल दिया, एक और एक फिक्स पॉइंट बता दिया है, ठीक है ना। तो अब हम स्टेप में से थर्ड में देखेंगे, इस तरीके से हमें यूनिक बताना है, बताते ही चलना है एक टाइम तक। तो बी सेल अब हम क्या करेंगे, नाउ सो दैट दिखाएंगे कि टी हैज नो फिक्स पॉइंट अदर देन एक्स, कि हमारा टी कोई किसी चीज़ पर, हमने बताया था इस तरीके से फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट में, फिर सेकंड में 2 बताई थी, फिर थर्ड में, तो इसी तरीके से बता चलना है। तो लेट एक्स एंड वाई बी ए 2 फिक्स पॉइंट ऑफ टी, टी एक्स इक्वल टू एक्स मान लिया और टी वाई इक्वल टू वाई मान लिया। तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी एक्स वाई, और टी एक्स वाई की जगह हमने क्या रख दिया, टी एक्स और टी वाई, क्या है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन से लिख दिया, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई एक क्या है, हम घटाएंगे, माइनस एल्फा डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0 बचेगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 माइनस, तो इधर क्या बचेगा, डी ऑफ टी डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। जो 0 लेस देन है, एल्फा लेस देन 1 है, तो 1 माइनस एल्फा भी ग्रेटर देन किससे होगा, 0, तो डी एक्स वाई क्या होगा, लेस देन 0 से होगा। तो हम कोई मैट्रिक्स से देखते हैं कि डी ग्रेटर देन 0, तो डायमेंशन एक्स डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स वाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई की होगा। तो डी इज ओनली फिक्स पॉइंट ऑफ फिक्स ऑफ टी है, तो कॉन्ट्रैक्शन टी डिफाइन ऑन ए कंप्लीट मैट्रिक्स एक्स टी हैज ए यूनिक फिक्स पॉइंट। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स एक्स डी पर विभिन्न तरीके से फिक्स पॉइंट निकलते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारी थ्योरम थी और यही हमें बताना था कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल या फिक्स पॉइंट थ्योरम या बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम होती है, उसमें हमें यूनिक फिक्स पॉइंट बताना होता है, जो हमने बता चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ज़रूर तैयार करके रखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट है, पूछी जाती है और अधिकतर पेपर में पूछी भी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।